हरे कृष्ण। प्रिय भक्तवृंद, मैं एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आगामी 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से विश्व हरिनाम सप्ताह बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। तो ये जो आंदोलन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार हेतु ही इतना व्यापक रूप धारण किया है और इसकी शुरुआत किया है कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु। हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 4 युगों में 4 युग धर्म होता है। कृते यद्धायतो विष्णुम त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। कृतयुग यानी सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करना, त्रेता युग में भगवान यज्ञ का यानी यज्ञ आदि संपन्न करना, और द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवन पूजन करना, और कलि युग में वही भगवान हरि का नाम कीर्तन करना। यही युग धर्म है। कोलिकाले और दूसरा कोई धर्म नहीं है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करना यही सबसे बड़ा धर्म है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग महात्मा मुनि ऋषि लोगों ने भी इसका संस्तुति की है। भागवत में भी इसका यही संस्तुति हुई है। जग्गई संकीर्तनई प्रायोई जजंती ही सुमेधस। तो हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में ऐसा बताए जाते हैं, हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्नता। ये जो हरिनाम है यही हमारे एकमात्र सहारा है। इसके अलावा इस कलयुग के कलमश को नाश करने के लिए दूसरा कोई उत्तम तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, इसी कलियुग में लगभग आज से 535 साल पहले प्रकट होकर उन्होंने इस युग धर्म की शुरुआत की है। और उन्होंने खुद कहते हैं कि आमा प्रति प्रीति जो दी थाके शबाकार कृष्ण नाम व्यतिरेखे नागाई बेयार। अगर मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, प्रीति है, तो मेरी कसम खाकर आप लोग ये सुनिश्चित करो कि कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना इतना महत्वपूर्ण है। कलि संतरण उपनिषद में भी यही बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सुरसकम नाम कोली कलमश नाशनम ना तो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम है भगवान के पवित्र नाम, जिसमें हरे, कृष्ण और राम ये 3 शब्द के समन्वय में बनाया गया है, ऐसा लग रहा है। इसको साक्षात हरिनाम प्रभु कहते हैं। ये समस्त कलियुग के कलमश को नाश करने वाला है और समस्त वेदों में इससे कोई बढ़िया उपाय और दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कॉन इस विश्व हरिनाम सप्ताह को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्तर हो सकता है कि हरिनाम को लेकर हम क्या क्या करें। सबसे पहले हरिनाम को लेकर हम जप कर सकते हैं, जो माला में किया जाता है। भक्त लोग उसको माला में करते हैं। हमारे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमें ये बताया है कि हम कम से कम प्रतिदिन 16 माला जप करें, और समर्थ हो, समय रहे तो इससे ज़्यादा करें। और जप के अलावा हम कीर्तन कर सकते हैं। जब हम इसी हरे कृष्ण महामंत्र को किसी सुर से गुनगुना कर गाते रहते हैं तो ये कीर्तन हो जाता है। जब बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र एकत्रित हो जाता है और उसको गाया जाता है तो ये संकीर्तन हो जाता है। और यही संकीर्तन जब एक बंद कमरा में नहीं बल्कि नगर में, शहर में, गांव में, गलियों में इसको चलते हुए किया जाता है तो उसको कहते हैं नगर संकीर्तन। तो इस प्रकार से जप, कीर्तन, संकीर्तन, नगर संकीर्तन ये सब हरिनाम को लेकर ही भक्त लोग करते रहते हैं। अब मुख्य तो जो चीज़ हमको करना पड़ता है वो है भगवान का नाम का जप करना। ये जप भी
तीन प्रकार से हो सकता है। एक उच्च स्वर में जप, जो कि भक्तों को प्राथमिक अवस्था में करना पड़ता है। दूसरा उपांशु जप, यानी आप खुद उच्चारण करेंगे, आप खुद इस 16 नाम को स्पष्ट तो सुनेंगे, बाकी भक्तों को समझ में नहीं आएगा या पता नहीं चलेगा। ऐसा जो होता है उसको उपांशु जप कहते हैं। लेकिन वो स्पष्ट होनी चाहिए और छूटना नहीं चाहिए कोई भी शब्द। इसके बाद होता है मानसिक जप, जो मनी मन होता है। दरअसल ये मानसिक जप उच्च कोटि के भक्त लोग ही करते हैं। जो प्राथमिक अवस्था में शिक्षा लेते हैं उन लोगों को मानसिक जप करना ये खतरनाक हो सकता है या उनके लिए ये अपराध युक्त हो सकता है। तो इसके बाद ये जो जप के अलग अलग गुणगत मान हैं, ये भी 3 कैटेगरी में आचार्य लोगों ने वर्णन करते हैं। सबसे पहला स्तर में कहते हैं नाम अपराध, यानी अपराध युक्त नाम। ये किस प्रकार है? जब हम भगवान के पवित्र नाम के साथ जप करते समय कुछ और भी सोच रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये अपराध युक्त नाम हो जाता है। दूसरा है नाम आभास। नाम आभास मतलब होता है सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप करना। और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो ये 3 स्तर को समझना जरूरी है ताकि हमारे भक्ति में, जप में हमारी उन्नति हो। सबसे पहले नाम अपराध। नाम अपराध पद्म पुराण में बताया गया है 10 प्रकार के होते हैं। पहला नाम अपराध है कि भगवान के सेवा में जो भक्त अपना जीवन समर्पित कर दिया है उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, उनकी कमी निकालना, उनकी गलती ढूंढना, ये सब नाम अपराध में सबसे पहले पड़ता है। इसको सताम निंदा कहते हैं, साधुओं की निंदा। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। ये शिव ब्रह्मा आदि समस्त देवता भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है और भगवान के बराबर या भगवान से उच्च भी नहीं है। ये सब भगवान के अधीनस्थ है और भगवान के बहुत प्यारा भी है। भगवान को ये लोग सम्मान भी करते हैं और भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब भगवान के अधीनस्थ है, इसलिए इनको भगवान के बराबर भी नहीं समझना चाहिए और भगवान से अलग भी नहीं मानना चाहिए। तीसरा है श्री गुरुदेव को अवज्ञा करना। जो गुरुदेव आपको हरिनाम प्रदान किया है उनको मनुष्य समझना, उनके आदेशों को अवज्ञा करना, ये तीसरी अपराध है। चौथी अपराध है जिन शास्त्रों में नाम महत्व का वर्णन हुआ है, वेद आदि समस्त वेद के अनुयायी शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने को काल्पनिक समझना है। छठा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद के आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप आचरण करना। मैं नाम भी करूँगा, पाप भी करूँगा, तो ये एक दूसरे में कट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाम का फल आपको अलग से मिलेगा, पाप का फल आपको अलग से मिलेगा। बल्कि शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप करते रहते हैं और साथ में नाम भी करता रहता है तो वो नाम शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। आठवां है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना और कर्मकांड ये दोनों को बराबर समझना, ये एक अपराध है। नौवां अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम के उपदेश करना, ये भी एक अपराध है। जो श्रद्धाहीन है, जो भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान के नाम करना नहीं चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती हम अगर समझाने के लिए प्रयास करेंगे, कुतर्क में फंस जाएंगे, तो उससे अपराध हो जाएगा। 10वां पवित्र भगवान नाम के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतना अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयाशक्ति बनाए रखना और असावधानी से जप करना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो कुल मिला के इन समस्त अपराधों से जब हम जुड़ा रहते हैं तो उसको नाम अपराध का स्तर माना जाता है। इससे भोग प्रवृत्ति बढ़ जाता है और शुद्ध भक्ति से हम दूर रह जाते हैं। दूसरी जो स्तर है नाम आभास, ये ऐसा है कि जब हम लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक माला में भगवान के पवित्र नाम जप करते हैं उसको नाम आभास कहते हैं। नाम आभास को तुलना किया गया है जैसे सूर्योदय के समय सूर्य उदय होने के पहले ही पूरा चारों तरफ के अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, तो उसको भोर या उषा समय कहते हैं। तो उस स्थिति में सूर्य की अनुपस्थिति और अंधकार का भी अनुपस्थिति दोनों एक साथ प्रतीत होता है।
तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि सूर्य प्रकट हो गया है, और उस समय आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं नाम आभास स्थिति। यानी आप सावधानीपूर्वक भगवान के नाम जप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा असावधान होंगे तो नाम अपराध के स्तर में गिर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है शुद्ध नाम। अच्छा, जो नाम अपराध नाम आभास की स्थिति है, इसमें आपका वैकुंठ तक जाने की संभावना है, वैकुंठ प्राप्ति भी हो सकते हैं, परंतु मिलेगा क्या नहीं, बोले कि किसी भी साधक को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ नाम आभास में भी मिल जाता है। इसके बाद होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम ये है कि जो वैष्णव अपने आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो चाहे वो प्रतिकूल परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। न चाहते हुए भी वो नाम आपकी जीवा से निकलते रहेगा। जैसा हरिदास ठाकुर ने स्वीकार किया है, जब 22 बाजार में जल्लादों ने उनको पिटाई कर रहा था, उसी समय भी उसने यही कबूल किया था कि आप लोग मेरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन फिर भी मेरा जीवा कभी भी हरिनाम छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये जल्लाद चाहकर भी हरिदास ठाकुर के मुंह से, जीवा से हरिनाम को नहीं छुटा पाए। तो ये जो साधक का स्थिति है, यही शुद्ध नाम करने का स्थिति है। दरअसल हरिदास ठाकुर हमारे नाम आचार्य हैं, उनको नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर कहते हैं। उन्होंने जीवन भर जब से दीक्षा लिया है श्रील अद्वैत आचार्य से, तब से उन्होंने रोज 3 लाख नाम जप करते थे, अर्थात 192 माला प्रतिदिन जप करते थे। तो इस प्रकार से भगवान के पवित्र नाम जप करना ये इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे सरल उपाय है। बाकी यज्ञ, तपस्या और भगवान की पूजा, विग्रह, ये सारे के सारे चीज़ों की जो फल है, सारे साधनों की जो फल है, वो केवल हरिनाम करने से ही प्राप्त हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही बात हरिदास ठाकुर को कहे, हरिदास तुम तो रोज हर किसी तीर्थ में जाके स्नान कर रहे हो, कितने सारे ब्राह्मणों को दान दे रहे हो, कितने सारे कंगाल भोजन करा रहे हो, कितने बार तुम वेद पाठ कर रहे हो। हरिदास ने कहा कि महाप्रभु ये सब करने का मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं तो केवल हरिनाम ही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाते हैं मुझसे। महाप्रभु ने कहा कि तुम हरिनाम कर रहे हो, मतलब ये सब अपने आप हो रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि महाप्रभु हमें ऐसा उपाय बता दिया है कि हम हरिनाम करने के माध्यम से सब कुछ पा सकते हैं। यह होते सर्वसिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बलईते विधि नहीं यार। तो विश्व हरिनाम सप्ताह इस्कॉन उज्जैन श्री राधा मदन मोहन मंदिर की ओर से हमारे जो कुछ प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन इसके लिए इवेंट लॉन्च कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि क्यों ना हरिनाम के ऊपर कोई व्यक्ति निबंध लिखे, अर्थात निबंध प्रतियोगिता हो सकते हैं। इसमें जप को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, क्या तरीका हो सकते हैं, हरिनाम के हमारे जीवन में क्या महत्व है, युग धर्म के रूप में हरिनाम की किस प्रकार की महत्व है, ये सब आप लोग इसके ऊपर निबंध आप रचना कर सकते हैं। इसके बाद चित्रकारी प्रतियोगिता हो सकते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता हो सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारे के सारे चीज़। इसमें आप लोग हरिनाम से जुड़ा हुआ जो पौराणिक कहानी है, लीला है, इन सारे चीज़ों को आप लोग उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हरिदास ठाकुर के साथ लक्ष्य हीरा किस प्रकार से भक्त बन गए हैं, किस प्रकार से गोपाल चक्रवर्ती जो है हरिदास ठाकुर के साथ तर्क करके उसका पतन हो गया था, उनका जो नाक वो या सर गया था, गल गया था। इस प्रकार से मृगारी का किस प्रकार से आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया, जगाई माधव का किस प्रकार से आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से बहुत सारे हरिनाम के ऊपर आप लोग कुछ न कुछ लीला को स्मरण करके उसको चित्र के माध्यम से हमें दिखा सकते हैं। फिर कविता रचना कर सकते हैं, जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, कृष्ण नाम धरे कत बोल। हाँ, इस प्रकार से आप लोग भगवान के नाम के ऊपर महत्व को ध्यान में रखते हुए कविता रचना कर सकते हैं। फिर हरिनाम से संबंधित पौराणिक कहानियाँ ये आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं, यानी 5-7 मिनट का वीडियो में एक एक लीला को आप लोग खुद ही रिकॉर्डिंग करके हमें भेजेंगे। फिर हरिनाम के ऊपर बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, हमारे आचार्य लोगों ने लिखा है, आप भी स्वयं हरिनाम प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं। नाम और नामी अभिन्न है,
शास्त्र में कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात नाम नामिनो। ये नाम और नामी दोनों अभिन्न है, इसलिए हरिनाम प्रभु के पास जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना साक्षात भगवान सुन लेते हैं। फिर हरिनाम से संबंधित जो कुछ श्लोक होते हैं, चैतन्य चरितामृत में हो, भागवत में हो या गीता में हो, ऐसे कोई श्लोकों का आप उच्चारण कर सकते हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसके ऊपर कंपटीशन हो सकते हैं। फिर हरिनाम भजन कीर्तन प्रतियोगिता हो सकते हैं। फिर हरिनाम संग जप प्रतियोगिता, जूम के जरिए में सब लोग कनेक्ट होकर जो जितना ज़्यादा समय तक जूम पे बैठ के जप कर पाएंगे उसको उतना ही ज़्यादा पुरस्कार मिल सकता है। ऐसे भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा हरिनाम के ऊपर विशेष प्रवचन जिसका हम लोग आयोजन करेंगे, और हरिनाम के ऊपर क्विज कंपटीशन भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्विज कंपटीशन। तो कुल मिला के ये जितने सारे इवेंट हैं ये सब ऑनलाइन में हो सकता है, और इससे बहुत सारे नए नए लोग जुड़ सकते हैं। उनको सौभाग्य होगा, हरिनाम प्रभु के प्रति उनके आकर्षण बढ़ जाएगा और विश्व हरिनाम सप्ताह सफल माना जाएगा। तो सभी भक्तों को हम विशेष आग्रह करते हैं कि आप लोग इस विश्व हरिनाम सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। इसका लिंक जो हम लोग भेजते रहेंगे हमारे अपने अपने ग्रुप में, वहाँ पे जाकर आप इसको प्रयास करिए कि कैसे इसमें जुड़ा जाए और किस प्रकार से हरिनाम प्रभु का कृपा भी मिले और साथ में पुरस्कार भी मिले। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्व हरिनाम सप्ताह जो 17 सितंबर से 23 सितंबर तक होने वाला है, उसमें आप लोग बिल्कुल सादर आमंत्रित है। आप जरूर इसमें भाग लीजिए और अपना दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाइए, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।